हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप आई होप के ठीक होंगे। दो मुद्दों पे आज फिर से बात करनी है। पहला मुद्दा जो है वो एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है, जो मैंने आपको 15 दिन पहले बल्कि 20 दिन पहले जो मैंने भविष्यवाणी की थी, आज बिल्कुल सही साबित हो गई जनाब। तो आप मुझे आज से बाबा रिफत जावेद कह सकते हैं। मैंने 15 अक्टूबर को ये वीडियो, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप ऊपर में देख सकते हैं, वो अभी उसका लिंक होगा कि 15 अक्टूबर को मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को कहा था कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स तुम्हारे जरिए खरीदे गए हैं, एसबीआई के जरिए खरीदे गए हैं, उसकी लिस्ट तुमको 6 मार्च तक तुमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देना है और 14 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन तमाम लिस्ट को अपनी वेबसाइट पे डाल देना है। ये दो चीजें कही गई थी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिक फैसले में, जिसमें जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी, उन्होंने अपने हिस्टोरिक फैसले में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलीगल है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था मोदी सरकार की तरफ से, जब अरुण जेटली होते थे, इनके चाणक्य माने जाते थे, वो उन्होंने लाया था। और उसके जरिए यह था कि जितने भी आप डोनेशंस आप दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपका नाम जाहिर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आपको दिखाना पड़ेगा। ये मैंने क्या कहा था उस दिन आपको दोस्तों, मैंने कहा था कि ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन के पहले पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और कहेगी कि मुझे इलेक्शन तक इस लिस्ट को न दिखाने की इजाजत दीजिए। मैंने ये बात कही थी आपको। मैंने कहा था कि सरकार जाएगी वहां पे और कहेगी कि इसमें एक्सटेंशन मुझे दे दीजिए ताकि किसी तरह से इलेक्शन निकल जाए। मैंने ये क्यों कही थी आपको ये बात? मैंने इसलिए कही थी कि इलेक्शन के पहले अगर ये लिस्ट बाहर हो जाती है तो हम जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, जो बिकाऊ नहीं है, जो लैपडॉग नहीं है, हम 2 और 2 5 कर देंगे। हम ये दिखा देंगे कि ये देखिए, ये फला फला कंपनी है, इसने इतने सैकड़ों करोड़ों रुपए का चंदा दिया था बीजेपी को, उसके बदले में इसी दौरान में 2017 से लेकर के 2024 तक इस कंपनी को ये फायदे हुए हैं। चाहे वो अदानी की कंपनी हो, चाहे वो अदानी से स्लाइटली छोटी कंपनी हो। मैंने ये बात आपको उस दिन कही थी। और वो जो क्विक प्रो को का मामला है वो सामने आ जाएगा और बहुत आसानी से ऑपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है वो मोदी की सरकार को वो साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि ये एक करप्ट सरकार रही है, जिसने इस तरह से क्विक प्रो को के जरिए अपनी सरकार चलाई है इतने सालों तक। तो एक बड़ा दाग लग जाएगा जो मोदी सरकार के ऊपर में, चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आते ही ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो जो एक है तिलिस्म है, या उसको जो आप कह दीजिए कि एक जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, वो चकनाचूर हो जाएगा। तो लिहाजा हुआ क्या है कि 6 तारीख परसों है। आज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा कि माय लॉर्ड, हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। याद कीजिएगा, मैंने 20 दिन पहले आपको यह बात कही थी कि यही चीज सरकार करेगी। अब सरकार डायरेक्टली नहीं गई है। एसबीआई का कंट्रोल कौन करता है? भारत सरकार करती है। भारत सरकार के मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो एसबीआई पहुंच गई है यहां इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब क्या कह रही है एसबीआई कि हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। ये नहीं कह रही है कि आपने 6 तारीख कहा था माय लॉर्ड, मुझे 20 दिन की और मोहलत दे दीजिए। नहीं। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही प्लानिंग के तहत यह कहा कि मुझे 30 जून तक की इजाजत दे दीजिए, एक्सटेंशन दे दीजिए। हमें यह इजाजत दीजिए कि हम 30 जून तक इसको न रिलीज करें। ये अब आप समझिए कि 30 जून, अभी से लेकर 30 जून के बीच में क्या होगा? मिड मई तक, मई के दरमियानी हिस्से तक आपको इलेक्शन प्रोसेस खत्म कर देना है। तो लोकसभा खत्म हो जाएगा, मामला क्लियर। अब उसके बाद निकालिए जो भी निकालना है। अगले 5 साल के लिए तो सरकार आ गई। तो ये खेला खेलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ये एक बड़ा पासा फेंक दिया है। मसला यह है कि सरकार अब कितनी इंटेलिजेंट है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसकी हरकत को, उसके एक्शन को आप कितने सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि जितने सही तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे साबित हो जाता है कि सरकार की नीति में उतनी ही कमजोरी है। मतलब इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है सरकार
कि मेरे जैसा जर्नलिस्ट 20 दिन पहले ये कह देता है कि ये सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आज ये भी आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, लिख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सटेंशन दे देगी, ये दे देगी सुप्रीम कोर्ट। आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड एंड आई एम हैप्पी टू कम एंड से सॉरी टू यू फॉर माई रॉन्ग प्रिडिक्शन, लेकिन आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन ना दे, वेरी सरप्राइज्ड। आप ये लिख लीजिएगा। अब हुआ क्या है, जाहिर सी बात है लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने एक लंबा ट्वीट लिखा और किस तरह से कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और एक बिल्कुल डेस्परेट एक्शन पे आ गए हैं और अपना आखिरी हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब यहां पे आप देखिए कि क्या वाकई जो एसबीआई के पास वाकई ये दिक्कत आ रही है कि इतनी लंबी लिस्ट को इतने कम वक्त में कैसे दिखाया जाए। हाँ, ये मुमकिन होता अगर ये 1970 और 80 की बात होती तो मुमकिन होता कि तमाम लिस्ट के फाइल दर फाइल दर फाइल दर फाइल एक स्टोरेज रूम में भर्ती होते थे। ये तो अब डिजिटल मामला है। एक है कोमोडोर लोकेश बात्रा साहब, नेवी के फॉर्मर ऑफिसर हैं, बड़े वेटरन रहे हैं और आरटीआई के लिए इनकी बड़ी खिदमत है। बहुत आरटीआई में इन्होंने बड़े बड़े स्कैम को उन्होंने एक्सपोज किया है। आप गूगल कर लीजिएगा, लोकेश बात्रा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लोकेश बात्रा साहब ने मुझे आज एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे। उन्होंने ये कहा, और उनके मैसेज को यू कांट डिस्काउंट इट, यू विल डिस्काउंट इट एट योर ओन पेरिल। आप अपने रिस्क पे उसको गलत साबित कीजिएगा, क्योंकि वो बंदा इंतहाई रिसर्च किया हुआ बंदा है और बिल्कुल वॉकिंग टॉकिंग वो इंसाइक्लोपीडिया है इन सब मामलों में, करप्शन के मामले में। उन्होंने कहा कि 2017 में एसबीआई ने एक मैकेनिज्म खुद ही बनाई थी कि इन तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इसकी जो रजिस्ट्री होगी ऑटोमेटेड होगी बिल्कुल, यानी एक बटन दबाइए तमाम लिस्ट निकल आएगी। ये 2017 में एसबीआई ने लॉन्च की थी। फिर उन्होंने आगे मुझे मैसेज में लिखा कि 2019 से लेकर के 2000 अब तक 24 तक टोटल 22,000, लिटिल ओवर 22,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड सेल किए गए हैं। तो कोई बड़ी लिस्ट भी नहीं है। और वो तमाम उसी जो मैकेनिज्म में है, उसी सिस्टम में उसको स्टोर किया गया है जिस सिस्टम को लॉन्च किया था एसबीआई ने ही 2017-2018 के बीच में। तो यानी कि वो सिस्टम के तहत यह था कि एक बटन दबाइए वो लिस्ट निकल आएगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली समझ में आ रहा है कि एसबीआई क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट में। एसबीआई को भेजा गया है उनके मालिकों द्वारा कि भाई आप जाओ और सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन ले लो ताकि हम इत्मीनान के साथ 2019 के इलेक्शन 2024 के इलेक्शंस को हम जीतने में कामयाब हो जाए। चूंकि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ख्वाब देख रखा है 370 का अपने दम पे और 400 प्लस एनडीए के साथ। ये इनका आंकड़ा है जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। इस बीच में कोई भी रोड़े अटकाने वालों को वो अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जिन है इतना बड़ा जिन है कि अगर ये निकल गया बाहर तो इस सबको भस्म कर देगा। क्योंकि ये करप्शन की कोई इसकी नजीर नहीं मिलती है। कुछ 100 करोड़ का या 70-80 करोड़ का बोफोर्स स्कैम हुआ था, आपको याद है कि राजीव गांधी इस दाग से निकल नहीं पाए और मर गए। वो मरने के बाद ये दाग उनके दामन से निकला। ये तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि हजारों करोड़ों रुपए का मामला है। बीजेपी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदे से, जो हमने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि तकरीबन 6,000 करोड़ बीजेपी के खाते में आया तकरीबन। तो आप समझ रहे 6,000 करोड़ की क्या माने होते हैं, आप समझ रहे हैं। यह सिर्फ इंडियन रुपीज में नहीं, अगर आप देखा जाए तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से देखिए तो 6,000 करोड़ रुपए अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी। तो वो अगर निकल आता है कि इतने सारे पैसे आपके खजाने में आए और इसलिए खजाने में आए कि आपने इन लोगों को उसके बदले में यूं मदद किया, या ये भी हो सकता है निकल के आएगा कि किसी कंपनी पे ईडी का रेड हुआ था और उसी कंपनी ने बाद में इनको करोड़ों रुपए के चंदा दिया, तो ये भी साबित हो जाएगा कि रेड को चंदा और रेड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी साबित हो जाएगा। तो ये जो जिन है, मैं जिन इसलिए कह रहा हूं कि ये जब जिन निकलेगा तो पता नहीं कितने लोगों को ये खा जाएगा, निगल जाएगा ये। तो इसीलिए ये एक डेस्परेशन है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के मोहलत ले लो और इलेक्शन किसी तरह से इलेक्शन टल जाए।
तो ये तो एक मामला था ये। अब देखिए कि आने वाले इसमें क्या होगा, हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाए, लेकिन मैं रीजनेबली कन्विंस्ड हूं कि मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसको मोहलत दे देगी, इजाजत दे देगी, एक्सटेंशन दे देगी।